इख्तिदार में बैठने के बाद पता चला कि लज्जत क्या थी। इससे पहले तो पता ही नहीं था ना कि इसकी लज्जत क्या है। मौत दिखाओ ते बुखार ते राजी करो। फॉरेन फंडिंग केस लग गया पीछे, ठीक से चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं है, खूब पर्दा है, वो कहानी है। इमरान खान के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि उनके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो प्रूफ की जा सकती है। चोरों से ज़मीन ली थी शौकत खानम की, जब फ़ायदा मिलता तो आओ, जब नहीं होता तो फिर पीछे जाओ। एहतजाज मत लाओ। अगर मोहब्बत करते हो मुल्क से तो लोगों की सोचो और एहतजाज ख़त्म करो। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुलाब्दीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से एहतजाज की कॉल दे दी है। इलेक्शन कमीशन के सामने वो एहतजाज करेंगे। अगर वो सादिक और अमीन है और उन्हें लगता है कि वो फॉरेन फंडिंग केस जीत जाएंगे तो फिर ये एहतजाज किस लिए है, क्यों प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, और उसके साथ साथ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, उसमें क्या पाकिस्तान को इस तरह के एहतजाज सूट करते हैं या कहीं पे मिल के बैठना पड़ेगा सियासी जमातों के सारे जो मेम्बरान हैं, जो कारकुनान हैं, उनको। चलते हैं लोगों के पास और उनसे पूछते हैं। चलें जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुल्क के मामलात आप देख रही हैं, डॉलर किस कदर बढ़ रहा है, बलूचिस्तान में जो सैलाब के मामलात हैं, इसके बावजूद इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मुल्क को ये चीज़ें सूट करती हैं? नहीं, आगे भी कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ भी नहीं होना। कोई भी आए, महंगाई तो कम हो, लोग भूखे मर रहे हैं। एहतजाज से महंगाई कम होगी जिस तरह के मामला आगे हुई अब होगी, बढ़नी है, कम नहीं होनी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन के बाहर जुमेरात को कह रहे हैं एहतजाज करेंगे इमरान खान साहब। हम ये बताएं कि मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, एहतजाजों की सियासत सूट करिए पाकिस्तान को? नहीं, मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव जो है वो आई है, लोगों के अंदर सोच जो है ना वो चेंज हुई है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो मेरे ख्याल में जो उनका किरदार है वो एक गैर जानिबदार है मेरे ख्याल में। तो यह है कि ये चेंज होना चाहिए और मुतफ़िका गैर जानिबदार है तो फिर तो अच्छा है ना, गैर जानिबदार तो सूट करता है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो फैसला आना है फॉरेन फंडिंग का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉरेन फंडिंग का अव्वल तो कोई सबूत ही नहीं है उनके खिलाफ, सबसे पहली बात तो ये है। क्या जो नकवी साहब हैं जिनकी ये जो अभी ट्रांजैक्शन जिनकी दोस्ती माने भी इमरान, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये अपनी तरफ से पेश कर रहे हैं। ऐसा कोई फॉरेन फंडिंग का, कोई इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं उस चीज़ से, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के सामने एक दफ़ा फिर जो है वो इमरान खान साहब एहतजाज की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये एहतजाज, और आपको लगता है मौजूदा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बेसिकली, उसमें सूट करते हैं एहतजाज पाकिस्तान? मेरे ख्याल से वो एहतजाज कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो इलेक्शन कमिश्नर को ट्रस्ट नहीं करते हैं। जब ट्रस्ट नहीं है तो जो इलेक्शन अगर करवाए जाएंगे तो उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो वैलिड नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन पे अभी मना तो लेना, इलेक्शन पे तो दूसरी जमातें अभी मानी नहीं, अभी तो इलेक्शन बड़ी दूर हैं। लेकिन मौजूदा सिचुएशन अभी तो सिर्फ उनका फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है, उसमें प्रेशराइज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान के ऊपर कुछ चीज़ आई डोंट थिंक सो कि उनके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो प्रूफ की जा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्यों कर रहे हैं एहतजाज? इलेक्शन तो वो जीत गए थे। मौत दिखाओ ते बुखार ते राजी करो। समझ रहे, डर दिखाओ तो डर के वो काबू में आ जाइए, उनका मोटिव है। अच्छा, ठीक है, वो डराना चाह रहे हैं। डराना चाह रहे हैं ना। क्यों? फॉरेन फंडिंग केस लग गया पीछे, हाँ, उसको थोड़ा सा डाउन करने के लिए उसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं। नहीं तो इमरान खान साहब तो बड़े सादिक और अमीन बनते हैं, तो फिर ये बाहर से फंडिंग, ये क्या चक्कर है? ठीक से चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं है, खूब पर्दा है, वो कहानी है। तो आपको क्या लगता है इमरान खान साहब को बाहर से फंडिंग हुई? हाँ, हुई है ना। अच्छा, साबित हो जाएगी? हो जाएगी तो इंशाल्लाह। इमरान खान साहब ये जो एहतजाज कर रहे हैं मौजूदा सिचुएशन में, ये एहतजाज सूट करते हैं पाकिस्तान को, जिस तरह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है? भैया इसी वजह से ना ये जो लड़ाई झगड़ा आपस में चल रहा है, इकॉनमी आपके सामने, डॉलर ऊपर, ईगो होती है लोगों की, है कुछ नहीं यहाँ। तो इमरान खान साहब अपनी ईगो की जंग लड़ रहे हैं? हाँ, ईगो की जंग लड़ रहे हैं। सेल्फ मेड है ना, सेल्फ मैं, माइट इज़ राइट एंड नथिंग इज़ राइट, ये इनको मोटिव है। ठीक है जी, बैठे टेबल पे सबसे टॉक करें आपस में ना। वो तो कहते हैं ये चोरों के साथ मैं बैठूंगी नहीं। 4 साल से ही ये रट्टा लगा हुआ है ना, बैक द डोर तो मिलते ही होंगे ना, कुछ ऐसा तो होगा ना, ऐसा नहीं है ना। ज़मीन भी ली इन्होंने, चोरों से ज़मीन ली थी शौकत खानम की, हॉस्पिटल की, याद है आपको? हाँ, तो भाई सब चीज़ है ना, फिर जब फ़ायदा मिलता तो आओ, जब नहीं होता तो फिर पीछे जाओ। चोर होते हैं। हाँ, दैट्स लाइक गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की बात करें एक दफ़ा फिर से, आपको क्या लगता है क्यों कर रहे हैं एहतजाज? एहतजाज तो करना पड़ता है ना, बस रोटी चाहिए तो एहतजाज करनी पड़ती है। अच्छा जी, तो इमरान खान साहब की रोटी पूरी नहीं पड़ रही? बिल्कुल, यही तो हाल है इस मुल्क का। जिसको पूरा नहीं होता वो रोता है, जिसको मिल जाता है वो खुश हो जाता है। अच्छा, तो इमरान खान साहब को मिल तो रहा है इतना कुछ? नहीं, उनको और चाहिए ना। इख्तिदार में बैठने के बाद पता चला कि लज्जत क्या थी।
इससे पहले तो पता ही नहीं था ना कि इसकी लज्जत क्या है। तो वो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते अंगूर खाया तो पता चला ना कि इसकी जायके क्या है। हैं। नहीं तो अंगूर खट्टे ही थे। खट्टे थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो सिचुएशन है हाँ। इसमें एहतजाज सूट करते हैं या कुछ और करना? भाई रोटी लाओ आवाम के लिए, एहतजाज मत लाओ। अगर मोहब्बत करते हो मुल्क से तो लोगों की सोचो और एहतजाज ख़त्म करो। बैठो टेबल पे और साथ बैठ के फैसले करो कि करना क्या है। ये मत कहो वो चोर है मैं शरीफ हूँ, ये ख़त्म कर दो। आपको क्या लगता है कि इनको फॉरेन फंडिंग हुई है इमरान खान साहब? बगैर फंडिंग का कोई काम नहीं चलता प्यारे। अच्छा, बगैर दिहाड़ी का कोई मजदूर काम नहीं करता। हर मजदूर को दिहाड़ी चाहिए होती है, शक्लें चेंज हो जाती हैं। ये फंडिंग हुई है बिल्कुल हकीकत। तो इमरान खान साहब फिर गए? नहीं, ये तो जाना आना लगा रहेगा, सारा कुछ तो चल रहा है सिलसिला ना। बस आपको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से कि क्या सिचुएशन चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की बात कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, क्यों कर रहे हैं एहतजाज वो? सीट के लिए ऑब्वियसली। क्या आपको क्या लगता है मौजूदा सिचुएशन में एहतजाज हल है या कहीं पे मिल बैठना चाहिए इन लोगों को? नहीं मिल बैठ के काम करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं इन चोरों के साथ बैठूंगा ही नहीं। बस फिर ऐसे तो नहीं काम चलेगा, सबके साथ ही चलना पड़ेगा क्योंकि वो कोई फिर बैठने भी नहीं ना देगा सीट पे। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना कि देखें मौजूदा हालात देखें तो डॉलर किस कदर ऊपर जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, सैलाब से पूरा पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। तो इस सूरत हाल में एहतजाज सूट करते हैं किसी तरह से? नहीं अब तो बिल्कुल सूट नहीं करते। जो हालात हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस है, महंगाई, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, इनको चाहिए कि सब मिलके बैठ के काम करें। जो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के सामने क्यों करने जा रहे हैं एहतजाज, और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल है, उसमें क्या पाकिस्तान को एहतजाज सूट करते हैं या कि मिल बैठना और बात करना सूट करता है? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।